रेलवे नहीं है तो वहाँ डेवलपमेंट नहीं है। यहाँ रेलवे नहीं है और सरकार में है, लेकिन उसके बहुत कारण में लाखों की संख्या में लोग बाहर से आएंगे, यहाँ रुकेंगे और होटल इंडस्ट्री यहाँ पे महाराज जनता रेलवे की मांग कर रही है। वहीं 6 बार से सांसद पंकज चौधरी भी लगातार सदन में रेलवे की मांग उठाते रहे हैं। इस समय वर्तमान समय में पंकज चौधरी जो भारत सरकार के केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री हैं, उनके अथक प्रयास से अब संभावना है कि महाराजगंज को रेलवे लाइन से जोड़ा जाएगा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए भाजपा के वरिष्ठ नेता राकेश गुप्ता जी हैं, जो उद्योग में काफ़ी बड़े नाम कर चुके हैं। वहीं इनसे जानेंगे कि पर्यटन को लेकर, वो उद्योग को लेकर रेलवे यदि महाराजगंज में आती है तो किस तरह का लाभ महाराजगंज की जनता को मिलने वाला है। सर, किस तरह के लाभ मिलने वाला है जनता? सबसे पहले मैं बधाई देता हूँ आपके चैनल को कि इतना अच्छा इनिशिएटिव लिया आप लोगों ने। सीधे तौर पे जब कहाँ रेल लाइन आती है तो उससे डेवलपमेंट शहर का होता है। आज आप कहीं भी उठा दीजिए, अगर रेलवे नहीं है तो वहाँ डेवलपमेंट नहीं। बात से मैं सहमत हूँ कि 3 दशक से यहाँ रेलवे नहीं है और सरकार में है, लेकिन उसके बहुत कारण हैं। और माननीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी जी के प्रयास से ही आज दोबारा डीपीआर जो गया था उस पर आज चर्चा हुआ है, रेलवे से लोग आए थे और उनके कारण ही ये संभव हो पाया है कि फिर से रेलवे पे चर्चा हुई है। पहले सरकारें जो थी सिर्फ चुनाव के देखते हुए काम करती थी। अभी हमारे प्रदेश में केंद्र में सरकार आई है तो हर जगह रेल जब आती है उसको जस्टिफाई करना पड़ता है कितने रेवेन्यू जनरेट होंगे। तो आज जो हम लोग के रेलवे की बैठक हुई है उसमें जो पहले का प्रपोजल था उसको कॉस्ट को कटिंग किया गया है। जो 1000 करोड़ का प्रपोजल था 550 करोड़ का किया गया है। पहले जो घुघरी से फरेंदा के बीच में 7 स्टेशन बनने वाले थे उसको 7 की जगह अब सिर्फ महाराजगंज जंक्शन बनेगा और 550 करोड़ का है ये और 52 किलोमीटर का ये डिस्टेंस है। उससे फ़ायदा महाराजगंज को ये सीधे तौर पे होगा, यहाँ पे अधिक से अधिक रोज़गार मिलेंगे। जब बाहर से ट्रेनें आएंगी, लोग आवागमन होगा। जो व्यापारी सीमेंट की रह के आज गोरखपुर, खाद की रह के गोरखपुर और धान गेहूँ जाके गोरखपुर बस्ती ट्रेनों में रखते हैं, वो यहीं पर रखा जाएगा, रेलवे को फ़ायदा मिलेगा। और मैं आपको बताना चाहता हूँ इस बार केंद्र और प्रदेश की जो सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, एकदम ऐसे काम कर रही है जो भी नीतियां आ रही हैं आम जनता के बीच में पहुंच रही हैं। और ये मैं बताना चाहता हूं कि जो इस बार का डीपीआर रेलवे का गया है ये निश्चित तौर पे पास होगा, क्योंकि माननीय वित्त राज्य मंत्री काफ़ी चिंतित हैं इसको लेके। और हम लोग का ये धन्यवाद है, सौभाग्य है कि हमारे ज़िले से सांसद हो के केंद्र में वो मंत्री हैं, तो सारी बातें ज़िले की वहाँ पे पहुँचती हैं और उनके प्रयास से इस बार संभव होगा। इसके अलावा जो इंडो नेपाल बॉर्डर है हमारा, यहाँ टूरिज्म। वहीं रेलवे की बात कर, रेलवे की नाम सुनते ही खुशी की लहर दौड़ पड़ती है। सर, यदि महाराजगंज में रेलवे आ जाता है तो क्या ये माना जा सकता है कि यहाँ के तमाम 70% जनता जो 100% लगभग 70% जनता जो है अन्य प्रदेशों में जाकर अपने रोजगार रोजी रोटी के लिए कमाने गए हैं, उनको यहीं रोजगार मिल जाएगा? एकदम। अभी आप देखें इन्वेस्टर समिट हुआ लखनऊ में, काफ़ी एमओयू यहाँ साइन हुए 2100 करोड़ के, उससे लगभग 20,000 रोजगार यहाँ पे दिखाया गया है। और कई सारे एमओयू ग्राउंड लेवल पे काम भी हो गया, कई स्टार्ट हो गए हैं, लगभग 1000 रोजगार भी लोगों को मिल गया है। और निश्चित तौर पे जब रेलवे आ जाएगी तो शहर का विकास होता है। और पर्यटन के मामले में जो मैंने आज डेटा सबमिट किया है कि जब ज़िले में इतना पर्यटन क्षेत्र है, अभी जंगल सफारी माननीय मंत्री जी ने प्रशासन के सहयोग से यहाँ शुरू किया, बाहर लोग जाते हैं घूमने। यहाँ पे सोगी वर्मा जंगल है, सोनाली देवी मंदिर है, इटहिया मंदिर है, लेहड़ा मंदिर है, कटहरा मंदिर है, जगन्नाथ मंदिर है आप 5000 वर्ष पुराना। काफ़ी सारे यहाँ टूरिज्म पॉइंट, दर्जनिया ताल हैं और सिंगरैना ताल हैं। मतलब हम अपने टूरिज़्म को धीरे धीरे, जब से सरकार आई है, माननीय वित्त राज्य मंत्री जी का इतना फोकस है कि जो पर्यटन के क्षेत्र, बनरसिया कला जो है, बुद्ध सर्किट है, आपको पता है बुद्ध ननियाल है, उसको जोड़ने का प्रयास चल रहा है। तो यहाँ पे रेलवे आने से रेलवे का फ़ायदा होगा और रेवेन्यू जनरेट होगा। इस बार घाटे का सौदा नहीं होगा। बार बार डीपीआर जो रिजेक्ट होता है, और पहले क्या था, हमारी भाजपा की कभी केंद्र में सरकार थी, कभी प्रदेश में नहीं, तो इस बार दोनों जगह। और रेलवे को भी फ़ायदा है यहाँ प्रोजेक्ट लाने में, क्योंकि गोरखपुर में ट्रैफिक बहुत अधिक हो गया है। सीधे आप बिहार से, आप घुगली से होते हुए, महाराजगंज फरिंदा होते हुए आप गोंडा के लिए जा सकते हैं। तो इससे रेलवे को भी फ़ायदा है। और यहाँ पे जब रेलवे आ जाएगा
तो पर्यटन क्षेत्र में रोज़गार बढ़ेंगे और यहाँ के लोगों को रोज़गार मिलेगा और ज़िले निश्चित, आपको पता है कि मेरा एक उद्देश्य है महाराजगंज को महानगंज बनाए। जहाँ भी मौका मिलता है मैं वो सारी चीज़ें लाता हूँ, यहाँ भी ला रहा हूँ मैं। सर वहीं बात करें महाराजगंज में इको टूरिज्म को लेकर, सोहगी वरवा है, बनरसिया कला जो देवदाह महात्मा बुद्ध जी का ननिहाल कहा जाता है, वहीं यहीं बात कर लिया जाए चौक रेंज में उनका स्तूप मिले हैं, उनका खनन शुरू हो चुका है। ऐसे में जब ये सही साबित होते हैं तो महाराजगंज के लिए क्या कुछ विशाल होने वाला है? आप लोग सुन रहे हैं और देख भी रहे हैं, हम लोग सामने से जाके देख रहे हैं। इस समय जो प्रशासन की टीम है, डीएम, एडीएम से लेकर और हमारे वित्त मंत्री जी का मैं आप लोग को धन्यवाद देना चाहिए। जिस तरह से वो लगे हुए हैं, विधायकगढ़ जिस तरह से लगे हुए हैं, सारी चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहे हैं और सारे डीपीआर, सोहगी वर्मा का अभी जंगल सफारी का, ये रामग्राम का भी आप मॉडल देखे होंगे, वहाँ बनने के लिए तैयार हुआ, बंसिया लग गया है। ये सब जब आ जाएगा, आप आने वाले 5 साल में आप देखेंगे महाराजगंज में लाखों की संख्या में लोग बाहर से आएंगे, यहाँ रुकेंगे और होटल इंडस्ट्री यहाँ पे बहुत अधिक आ रही है, जो अभी एमयू साइन हुआ है। और यहाँ से लोग, नेपाल भी नज़दीक है, नेपाल बड़ा बॉर्डर है, तो हमारा ज़िला संपन्न है, तो आपको रोज़गार मिलेगा और ज़िले का पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा, तो इससे काफ़ी ज़िला समृद्ध होगा। सर वहीं महाराजगंज की बात कर लें तो महाराजगंज के डीएम सत्येंद्र कुमार जो तेज़तर्रार डीएम हैं, जिनके अथक प्रयास से महाराजगंज के सोहगी वर्मा रेंज में ट्रॉमे रेल जो है अंग्रेज़ों के ज़माने का बना हुआ था, वो काफ़ी समय से बंद था। इस महाराजगंज के डीएम के अथक प्रयास से वो ट्रॉमे रेल भी चालू होने वाला है, उससे लोगों को टूरिज्म में काफ़ी फ़ायदा होने वाला, उसके बारे में कुछ बता दीजिए। सर मैं आपको बताना चाहूँगा, ट्रॉमवे रेल का भी प्रपोजल गया है, अंदर 18 करोड़ का जंगल में प्रपोजल गया है। वहाँ पे जो वॉच टावर्स हैं, पुल्स हैं, बहुत सारे वहाँ प्लान चल रहे हैं। अब सरकार जैसे भी उसको स्वीकृत करती है, सारे चीज़ें शुरू हो जाएगा। आप सफारी देखिए, शुरू है। सफारी में हमें लगता है हर महीने कम से कम 100 लोग आके हैं, घूम के जाते हैं, फिर वहाँ से रेफरेंस लेके लोग आते हैं। सारे गेस्ट हाउस का रिनोवेशन हो चुका है, तो सारे चीज़ें धीरे धीरे जो 70 साल में नहीं हुआ, वो हमारे 6 साल की प्रदेश सरकार माननीय योगी जी कर रहे हैं और मंत्री जी ऊपर से केंद्र में इसका सहायता कर रहे हैं कि हमारा जिला में जो कुछ ना हुआ अब हो जाए। सर एक लास्ट क्वेश्चन, आप जब युवा नेता थे, जब निर्दलीय चुनाव लड़ा करते थे, उसमें आप एक सपना लेकर चलते थे महाराजगंज को महानगंज बनाने को लेकर, महाराजगंज बनाना है। क्या इस समय आप भाजपा के साथ जुड़े हुए हैं? भाजपा की डबल इंजन की सरकार, प्रदेश व केंद्र में भी सरकार है, क्या ये आपका सपना कहाँ तक साकार होगा? क्या आप अपने सपने को मंत्री जी, जो केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी हैं, उनसे कभी साझा करते हैं? एकदम बिल्कुल। हमारा महाराजगंज को महानगंज बनाने का जो सपना है, कहीं न कहीं मुझे लगा कि वो भाजपा में ही हो सकता है, क्योंकि सरकार ही सब कुछ कर सकती, प्राइवेट एंटिटी आप कुछ नहीं कर सकते हैं। और जितने भी मेरे सोचे हुए चीज़ थे कि टूरिज़्म को बढ़ाने के लिए, वो सारे काम प्रदेश की सरकार, केंद्र की सरकार, माननीय वित्त राज्य मंत्री जी कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ अगर जितना भी इस समय अधिक से अधिक मंत्री जी मंत्री रहें, सांसद रहें, ज़िले का काम होता रहेगा। ये अब एश्योरिटी है, आने वाले कम से कम 20 से 25 सालों तक भाजपा की सरकार रहेगी और जो काम 70 साल में ना हुआ, वो हमें लगता है 17 साल में हो जाएगा। अभी जिसमें से 9 साल केंद्र की सरकार और 6 साल प्रदेश की सरकार हो गई है। आप लोगों को भी दिख रहा होगा कितना काम हो रहा है, हर नीतियाँ हर जन जन तक पहुँच रही हैं, कहीं भ्रष्टाचार नहीं, कहीं घोटाला नहीं है, सब सेटिस्फाई, जनता एकदम खुश है। तो अब क्या चाहिए? अब सड़कें आप देखिए कहाँ बन रही हैं, गांव-गांव स्टेडियम बन गए हैं, बच्चों को खेलने के लिए दिक्कत होती है, तालाबों का सुंदरीकरण हो रहा है। तो रेलवे का जो चर्चा आया है वो भी इस बार होगा, हम लोग का प्रयास है। साथ बातचीत करने के लिए मौजूद थे महाराजगंज के उद्योगपति राकेश गुप्ता जी, जो भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं। इन्होंने महाराजगंज को रेलवे से जोड़ने को लेकर, साथ ही सोहगी वर्मा जो पर्यटन क्षेत्र है, साथ ही भाजपा की नीतियों को लेकर बड़े ही बेबाकी से अपनी बातें रखी।